प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज की सभा को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुरू करें। एंड आई बिलीव कि आप मुझे ठीक से सुन पा रहे होंगे। सो आइए आज की सभा को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुरू करते हैं। और मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे। जैसे बीते दिनों में हम आनंद का समाचार सुन रहे हैं और खुशियों पर हम बातें कर रहे हैं। तो आइए आज की सभा को एक प्रार्थना के साथ शुरू करें। लेट्स प्रे। हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु, आपके अनुग्रह और आपकी दया के लिए प्रभु यीशु। प्रभु आपसे प्रार्थना करते इस शाम की सभा का प्रभु आप कब्जा कीजिए। और प्रभु हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें एक खूबसूरत अवसर दिया कि प्रभु हम इस आराधना में जुड़ सके। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना करते हैं कि जितने भी आज की शाम की आराधना में जुड़ रहे हैं वह आपके अभिषेक को प्राप्त करे प्रभु, और आपका आत्मिक आनंद उनको प्राप्त होने पाए। वे आपका दर्शन प्राप्त करे प्रभु, और आपके पवित्र आत्मा की हुजूरी उनके जीवन में उतरने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आज के गीतों का गाना, वाद्यों का बजाना, बच्चे का सुनाना, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु मान महिमा आदर गौरव प्रभु आपको ही मिलने पाए प्रभु। अब से आगे के पूरी प्रभु वचनों का सुनाया जाना प्रभु, गीतों का गाया जाना, इन सारी बातों का कब्जा आप कीजिए प्रभु। प्रभु आपकी इच्छा हमारे मध्य में पूरी होने दीजिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन, हालेलुया। सो आइए आज की इस आराधना में आज गीत सिरिल सिथिया और मेरे परिवार के द्वारा गाया जाएगा। सो यस, मैं पीपीटी सामने लगा देता हूँ। हालेलुया। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा उनके प्यारे गीतों को गाकर करें। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तू है बड़ा महान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे
तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू ही है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। आइए हम दूसरा गीत गाएंगे, द स्प्लेंडर ऑफ अ किंग। The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. How great is our God! Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God! How great is our God! Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above
How great is our God, name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Thank you. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक खूबसूरत गीत के साथ हमने आज की आराधना को, आज की इस गीतों के द्वारा जो आराधना की गई उसमें हमने प्रभु यीशु मसीह की महानता का अनुभव मैंने और आपने लिया है। सो आइए इस समय में हम संदेश में आगे बढ़ने से पहले आज रोनाल्ड प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे एंड रोनाल्ड विल लीड अस इन प्रेयर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु आपने अभी तक हम लोग को समय लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। यीशु आगे भी आप हम लोग की सहायता के लिए मदद करो यीशु। यीशु अभी फिल्म में जो वचन बोलते हैं यीशु वो सब हम लोग के दिमाग में बैठने के जैसा कृपा करो यीशु ताकि हम लोग आपके नाम को ऊंचा उठा पाए यीशु। यीशु यीशु जाए 2 या 3 आपके नाम से ऊंचा उठा यीशु, वहाँ पे आप मौजूद तो यीशु, ये मेरा विश्वास है यीशु आपने मेरी सहायता करो, मदद करो यीशु। अभी हम लोग का जो भी एग्जाम चालू हो रहा है यीशु, सब में आप ही हम लोग की सहायता करो, मदद करो यीशु। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो जहाँ कहीं भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पर मैं मौजूद रहता हूँ। रोनाल्ड की प्रार्थना थी कि प्रभु हमारी परीक्षाएं शुरू होने वाली है, प्रभु हमारी सहायता करना। कलीसिया की भी ये प्रार्थना है कि बच्चों की जो परीक्षाएं शुरू हो रही है, हो चुकी है, तो कलीसिया उनके लिए प्रार्थना करे कि वे अपनी परीक्षा में सही करें। लेकिन जैसे हम सब जानते हैं कि जब परीक्षाएं चलती है, वो चाहे स्कूल की परीक्षाएं हो या हमारे जीवन की परीक्षा हो, हर परीक्षा में ईमानदार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां कहीं भी प्रभु का नाम लिया जाता है, हमारा परिवार जहाँ इकट्ठा होता है, कलीसिया जहाँ एकत्रित होती है, जैसे रोनाल्ड ने कहा, जहाँ 2 या 3 यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं, प्रभु की मौजूदगी वहां पर होती है। तो प्रभु की मौजूदगी तो हर जगह पर है, वो सर्वव्यापी है। जब सर्वव्यापी है तो ईमानदारी जो है ना, ये बहुत महत्व रखता है। बीते दिनों में हमने ईमानदारी के बारे में थोड़ा सा सुन के लिया था, सीख के लिया था, वचन में से हमने देखा था कि ईमानदारी होती क्या है, हमें किस तरह से प्रभु के निकट रहना, और कई बातों को हमने इसमें से देखा था। आज इन्हीं बातों को हम थोड़ा देर हमारे पास है समझ के लेंगे कि जो अगर हम अपने जीवन के अंदर प्रभु के प्रति ईमानदार रहेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शब्दों में ईमानदार, मैं ईमानदार हूँ और ईमानदारी बोलते रहेंगे तो ईमानदारी होगी। ऑनेस्टी की बात कर रहा हूँ मैं, अगर इंग्लिश वालों को समझ नहीं आ रहा होगा ईमानदारी का, तो मैं ऑनेस्टी की बात कर रहा हूँ। सो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑनेस्टी, कि परमेश्वर ऑनेस्टी की मांग करता है, ईमानदारी की मांग कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये परमेश्वर है कि वही कहता है कि ईमानदार बनो। बाइबल हमको बताती है यदि हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहेंगे, सच्चे रहेंगे, जैसा शब्दों में है वैसा व्यवहार में बने रहेंगे, जैसा दिख रहे हैं वैसा ही हमारे हृदय में रहेंगे, मतलब सब कुछ मायने रखा है परमेश्वर के सामने। क्योंकि मनुष्य तो धोखा खा सकता है कि वो तो ऊपर का ही चेहरा देखता है, थोड़ा अच्छा से चमका दिया, थोड़े अच्छे कपड़े पहन लिए, थोड़ा अच्छा कुछ दिखावा कर दिया, तो लोगों को भ्रम हो जाता है कि सामने वाला या सामने की चीज अच्छी ही होगी। आजकल तो सब्जियां भी बाजार में कलर के लाइटें बनाकर बेच दी जाती है, लेकिन सब्जी के अंदर क्या है वो तो घर लाने के बाद जब पकाने को लेते तो पता चलता है कि हमने बाजार में जो देखा था वो तो एक भ्रम था, जो धोखा दिया गया था, ईमानदारी नहीं थी उसके अंदर। और बीते समय में हमने इसी बात पर थोड़े वचनों को देखा था कि परमेश्वर
कैसी बातों से मतलब क्या बात हमसे जो है ईमानदारी के बारे में हमसे मांग करता है। ईमानदारी होता क्या है कि हमारे जीवन में जो बटखरे हम लेकर चलते हैं, जो वजन काटा हमारे पास है, जो हमारे जीवन का तराजू है, उस तराजू के अंदर हम धोखाधड़ी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन सारे नापों को, उन सारे नाप तंत्रों को जानता है। तो आइए मैं आज के इस शाम के समय आपको ये बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि ईमानदारी बहुत कठिन है और मैं ईमानदार रहकर क्या होगा। बाइबल हमको बताती है कि ईमानदार यदि हम अपने लाइफ में रहेंगे परमेश्वर के वचन के प्रति और सारे शब्दों के प्रति जो हम अपने जीवन में लाते हैं, परमेश्वर के सामने जब हम सच्चाई के साथ जीवन बिताते हैं, तो यह ईमानदारी व्यर्थ में नहीं जाती है, ये कुछ फल लेकर आती है। कल भी हमने फलों के बारे में पास्टर राज मसीह जी से सीखा और भी आगे हम सीखेंगे कि ये कलीसिया के लिए कितना जरूरी है कि अपने जीवन में वो फल आए। लेकिन इन सारे फलों को उत्पन्न करने के लिए ईमानदारी का होना भी बहुत जरूरी है। आइए बाइबल में हम कुछ बातों को देखेंगे कि ईमानदारी का जो रिकॉर्ड क्या है या उसका फल क्या है, उसका परिणाम क्या निकलता है ईमानदारी का। इब्रानियों की पुस्तक निकालेंगे जल्दी से हम लोग और उसके 10वें अध्याय और उसके 22वें वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। यदि आप लोगों ने निकाला होगा तो आप अपने जगह से पढ़ सकते हो माइक अनम्यूट करके। इब्रानियों 10 तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से छिड़वाकर धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आमीन। तो आओ हम सच्चे मन से, सच्चा मन मतलब ईमानदारी की बात की जा रही है। लिखा है कि आओ हम सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ में और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। सबसे पहली बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये, यदि हम परमेश्वर के प्रति सच्चे रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, बाइबल का वचन हमको बताती है ये हमें परमेश्वर के निकट आने के लिए बाध्य करती है। ये बात हमें परमेश्वर के निकट लेकर आती है। यदि आपके जीवन के अंदर जरा भी झूठ है, सच्चाई नहीं है, अगर सच्चे नहीं हो तो आप परमेश्वर के निकट भी नहीं आ पाओगे। आपको यदि मालूम होगा, शायद इससे पहले हमने इस विषय पर बात की थी कि आप तंबू के विषय में देखिए, अति पवित्र स्थान में जब याजक जाया करता था तो उसको वहां जाने के पहले कितनी तैयारी करनी पड़ती थी, अपने आप को उसको तैयार करना पड़ता था। सिर्फ वेशभूषा में नहीं, वेशभूषा में तो उसको अपने आप को तैयार करना ही पड़ता था, परंतु उसे अपने हृदय को भी तैयार करना पड़ता था कि वो किस मन से अंदर जा रहा है, क्या वो सच्चा है कि नहीं उसके अंदर, क्योंकि मालूम है वो अति पवित्र स्थान में जा रहा है, वो परमेश्वर के निकट जा रहा है। और जब परमेश्वर के निकट आ जाएंगे तो सब कुछ प्रकट हो जाएगा। तो परमेश्वर के निकट वो याजक तब तक जा ही नहीं सकता जब तक वो सच्चा न बने, अपने आप को सिद्ध न कर दे, क्योंकि वो अगर असिद्धता के हालात में यदि अति पवित्र स्थान में जाएगा तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। तो उसको मालूम है यदि मैं सच्चा नहीं हूं, मुझ में जरा भी कपट है, मेरे शब्दों में सही मैं नहीं हूं, तो वो कितना भी धक्का मार दो वो अति पवित्र स्थान में जाएगा ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर उसको मालूम है कि मैंने अपने जीवन में उस सच्चाई का पालन किया है, मैंने अपने आप को सच्चा रखा है, जैसे पौलुस कहता है आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ। जब आपका मन सच्चा है तो अंदर जाने में आप बिल्कुल भी झिझकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, परमेश्वर के समीप आने में आप पूरे हिया के साथ में, पूरे विवेक के साथ में आप बिल्कुल बिंदास अंदर चले जाओगे, क्योंकि आपको मालूम है, आपके अंदर वो विश्वास होगा मैं सच्चा हूं, क्योंकि आपने उस सच्चाई का पालन किया हुआ है। आप डरोगे नहीं परमेश्वर के समीप आने के लिए। पौलुस भी इसी बात को यहाँ पर माना जाता है कि इब्रानी की पुस्तक पौलुस द्वारा लिखी जानी होनी चाहिए, क्योंकि इब्रानी का पुस्तक का लेखक का कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि इसका लेखक कौन होना चाहिए, पर आई बिलीव ज्ञानी लोग इसके बारे में बताते हैं कि ये पौलुस द्वारा लिखा गया है। तो उसका कहना ऐसा है कि यदि हम ईमानदार हैं तो ये ईमानदारी हमें परमेश्वर के समीप आने के लिए, परमेश्वर के निकट आने के लिए बाध्य करती है, हमें हमारे लिए मार्ग खोल देती है, रास्ता खोल देती है। आइए जल्दी से दूसरे वचन की ओर हम नजर डालेंगे, निकालेंगे हम पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय
इस 7वें वचन को जल्दी से निकालेंगे। 1 जॉन और उसका पहला आयत 7वां वचन। यस, कोई पढ़ सकता है इसे? पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 वचन। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन, हालेलुया। लिखा है यदि जैसा वह ज्योति में है, जैसा यीशु मसीह ज्योति में है, मतलब जैसा यीशु मसीह ने अपने जीवन में ईमानदारी की एक मिसाल कायम की, ईमानदारी को प्रकट किया, वो परमेश्वर के प्रति बिल्कुल अंतिम सांस तक, मतलब क्रूस पर चढ़ने तक वो ईमानदार रहा, वो सच्चा रहा, उसमें जरा भी खोट नहीं पाई गई। और इसीलिए यीशु मसीह की मृत्यु को बहुत ही महान मृत्यु में गिना जाएगा, क्योंकि वो उसमें जरा भी खोट नहीं थी, जरा भी दाग नहीं था यीशु मसीह के जीवन के अंदर। जैसा वह ज्योति में है, यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में अगर चलेंगे, जैसा वो सच्चा था यदि हम भी सच्चे रहेंगे, जैसा यीशु मसीह ईमानदार था वैसे हम भी यदि ईमानदार रहेंगे, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हमारी ईमानदारी परमेश्वर के संग, यीशु मसीह के संग संगति की एक बुनियाद है। आप समझ रहे हो क्या? परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ संगति बनाने के लिए हमारी ईमानदारी एक बहुत खास बुनियाद बन जाती है। संगति लिखा है जैसा वो ज्योति में चला, जैसा वो ज्योति में रहा, जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले। जैसे वो सच्चाई में था वैसे हम भी सच्चे रहे। जैसा वो संसार के सामने था, वो ऐसा नहीं था कि दीवार के पीछे अपने चेलों के साथ कुछ और बातें करते थे और फिर सभा के सामने कुछ और बातें करते थे। सटीकता के साथ में मालूम है मृत्यु मिल सकती है, क्रूस मेरे लिए रखा हुआ है, फिर भी यीशु मसीह ने जरा भी यहाँ वहां की बातें नहीं की, सीधी बात की, कोई दिखावे की बात नहीं की। हम मनुष्य थोड़ा मुश्किल सामने दिखेंगे, तकलीफ सामने आएंगे, हमारे शब्द बदल जाएंगे, व्यवहार बदल जाएंगे, हमने जो कुछ बोला था वो भूल जाएंगे, परंतु जो कुछ नहीं है उसी के ऊपर हमारा वार्तालाप होगा। यीशु मसीह के साथ यदि यीशु मसीह के जीवन से यदि कुछ सीख कर लेना तो यही, जैसा वो ज्योति में था वैसे हम भी ज्योति में चले। ज्योति में चलना मतलब क्या है? सच्चाई में चलना। जो ज्योति में चलेगा वो कुछ छुपा नहीं सकता, उसके जीवन में सब कुछ अपने मोबाइल में हम पासवर्ड डाल देते हैं लोगों से छुपाने के लिए, कोई मेरे मोबाइल की चीजें देख ना ले। जो सच्चा होगा वो पासवर्ड नहीं डालेगा, लेकिन क्या करें, विडंबना है, दुख की बात है, हमें पासवर्ड डालना पड़ता है। उसके कारण तो हमारे परिवार में सबको पता है उसके क्यों डालना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, मैं इन बातों को खुलासा नहीं करना चाहता, लेकिन बात यह है कि जैसा वो ज्योति में था हम भी ज्योति में चले। ज्योति में चले का मतलब है कोई बातें अपने जीवन के हमने छुपा कर नहीं रखी है, हमने जो है वो सबके सामने रखी है। हम जैसे हैं वैसे हैं, मैं जैसे बोल रहा हूँ मैं वैसा ही हूँ, मैंने जो कहा है मैं वही करने वाला हूँ। ऐसा आपको कुछ बोल रहा हूँ और कर कुछ और रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। और यदि ऐसा रहेंगे तो वचन बताता है तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हम एक दूसरे से नहीं बोल रहे, परमेश्वर के साथ में हम सहभागिता रखते हैं। तो परमेश्वर के साथ की संगति का ये एक खास बुनियादी नियम है। यदि हम अपने आप को तो ज्योति के अंदर रखेंगे। तीसरी बात को देखेंगे हम लोग जल्दी से, उसी आयत के अंदर हम पढ़ेंगे। अगर पहला यूहन्ना उसकी पहली अध्याय के 7वें वचन में ऐसा लिखा है, एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। दूसरी बात इसी वचन के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, यदि हम ईमानदारी के साथ यीशु मसीह के समान ज्योति में चलेंगे, ज्योति में बने रहेंगे, सच्चाई में बने रहेंगे, यीशु मसीह के नियमों पर सटीक रहेंगे, दर बदल की बातें नहीं करेंगे, घटते बटते बटकरे नहीं रखेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, तो वचन बताता है हमारे पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए जाएंगे। लोग कहे तो कहे, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा तब तक पाप शुद्ध हो नहीं रहे। यहाँ पर इस वचन के अनुसार तो जब तक हम सच्चे नहीं बन रहे हैं। मन के अंदर तो कुछ हो गया, हमने अपने बोलने की मतलब शब्दों से बोलकर हमने अपने आप को ऐसा प्रकट कर दिया कि मैं जो है प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर रहा हूँ और मैं यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले रहा हूँ, लेकिन हृदय के अंदर तो कुछ और ही कपट है।
हृदय के अंदर मतलब तो कुछ और ही है, लेकिन यीशु मसीह तो दिल को जांचने वाला परमेश्वर है, वो हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। प्रभु का कलाम बताता है शारीरिक खतना नहीं, परंतु अपने मन का ही खतना कर दो। अपने मन के अंदर की बातों को आप काट छाट कर निकालो, अपने आप को तोड़ो मरोड़ो और यीशु मसीह के समान ज्योति में चलो। तो वचन बताता है तब यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ईमानदारी हमारे लिए इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारे पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं। यदि जैसा वो ज्योति में चला वैसा ही ज्योति में चलेंगे तो हालेलुया। आई बिलीव आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होगी, क्योंकि जरूरी है। आज का संसार जो है ना, चारों ओर आप देखो एक भ्रम से भरा हुआ है, एक तरह के झूठ से भरा हुआ है, यानी कि आपको सिर्फ चीजें बनाकर बताई जा रही है, लेकिन असलियत में होता कुछ और है। मसीही जीवन ऐसा ना होने पाए। मसीहियत में हम अपने कलीसियाओं में जा रहे हैं, मसीह भाइयों से मिल रहे हैं, मसीहियों से वचनों के बारे में बातें तो कर रहे हैं, लेकिन यदि जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन के प्रति ईमानदारी यदि नहीं है, ऑनेस्टी यदि नहीं है, जैसा वो ज्योति में चला वैसा यदि हम ज्योति में नहीं चल रहे हैं, जैसा यीशु मसीह ने हमको सिखाया यदि वैसा हम नहीं कर रहे हैं, तो मेरे भाई और बहनों वचन बताता है हम उसकी उस संगति की बुनियाद को खो रहे हैं। परमेश्वर के साथ हमारी संगति नहीं हो पा रही है, और संगति नहीं हो पा रही है तो यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप धोए भी नहीं जा रहे हैं। वी हैव टू टेक द नोट ऑफ दिस। हम सबों को इस बात का ध्यान रखना होगा, इससे हमें अपने लेखे में लेना होगा। यदि मैं ईमानदार नहीं रहूंगा तो कौन सा नुकसान मैं उठा सकता हूँ। जल्दी से अगले वचन को निकालेंगे हम लोग, भजन संहिता और उसके 145 के 18वें वचन को देखें। साम्स 145:18। वचन 145 उसका 18 वचन। यस। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। आमीन। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अब पुकारने वाले तो बहुत है, सभी पुकारते हैं। हर कलीसियाओं में जोर जोर की आवाजें होती है, पुकार होती है, जल्लोश होता है, धूम धड़ाका, ये बजाओ वो बजाओ, गिटार बजा बजा कर पुकारा जाता है। लेकिन अगला वचन उस बात की पुष्टि करता है। मतलब अगला वचन नहीं, उसी वचन की अगली लाइन लिखा है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात कल भी राजमसी जी ने आपको बताया होगा, जब ऐसा कुछ आता है अर्थात, परंतु, तब, कब, इसलिए उसलिए सारी बातें, जितने यहोवा को पुकारते हैं, देयर आर मेनी हु आर कॉलिंग, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं। समझ गया है? समझ आई कुछ बातें आपको? पुकार में भी फर्क है, आवाज में फर्क है, विश्वास में फर्क है। जितने अर्थात जितने भी उसको सच्चाई से पुकारते हैं। पुकार में भी एक सच्चाई हो, किसी को दिखाने के लिए मैं नहीं पुकार रहा हूँ। मेरी पुकार में एक सुरीली आवाज है, मैं जरा लोगों को आवाज तो निकाल कर बता दूं कि मेरी आवाज कितनी अच्छी है, मेरे अंदर क्या कला है, मेरे पुकारने का ढंग देखो, और ये नहीं। अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, यत्न से जो उसको ढूंढते हैं, सच से दिल से उसको जो ढूंढते हैं, वचन बताता है वह उनके निकट रहता है, समीप रहता है। आप उसके समीप नहीं जा रहे हो। अब यहाँ पर थोड़ा आपको और भी नजदीक लेकर जाया परमेश्वर। पहले हमने पढ़ा आपको परमेश्वर के निकट आने के लिए एक गेट खोल देता है, ईमानदारी। लेकिन आगे आगे चलकर देखो, ये ईमानदारी अब परमेश्वर को बाध्य करिए आपके करीब आने के लिए, है ना। आपको फिर बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको जग पछाड़ना नहीं पड़ता है। लोग तो जग पछाड़ रहे हैं, इस पहाड़ पर उस पहाड़ पर, यहाँ रेंगते जाओ, वहां पर घुटनों के पर चले जाओ, इस गड्ढे में उतर जाओ और ऐसे संकरे रास्ते से निकल जाओ और ये खतरा उठाओ, तब परमेश्वर मिलेगा। ऐसा नहीं है। वचन बताता है जितने उसको सच्चाई में पुकारते हैं, लिखा है जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहता है, करीब रहता है। परमेश्वर उनके पास आ जाता है यदि आप सच्चाई में उसको पुकार रहे हो, दिल से उसको पुकार रहे हो, पूरे ईमानदारी से उसको पुकार रहे हो। आज मुझे और आपको अपनी ईमानदारी रखनी होगी, हमें ध्यान देना होगा इस बात के ऊपर। यदि आज तक ध्यान नहीं दिया होगा, ईमानदारी
मायने रखती है, क्योंकि ईमानदारी, परमेश्वर के प्रति सच्चाई हमें मतलब हमारे लिए परमेश्वर को हमारे करीब लेकर आ जाती है। परमेश्वर आपके करीब आ जा रहा है, परमेश्वर आपके पास आ रहा है, परमेश्वर आपके निकट आता है, उन सबों के वह निकट रहता है। आज के शाम के समय अपने आप को हम परखेंगे, प्रार्थना समाप्त हो जाएगी, सब अपने अपने काम में लग जाएंगे, रात के खाने का बंदोबस्त चलने लगेगा। लेकिन इससे पहले आप एक बात को ध्यान में रख लेना कि क्या हम ईमानदारी का जीवन जी रहे हैं, जैसा परमेश्वर चाहता है, क्या वैसा हम अपने जीवन में अपने जीवन को संभाल रहे हैं? क्या वैसा ही हम उसको पुकार रहे हैं? क्या हमारी पुकार पड़ोसी को परेशान करने वाली पुकार है? पुकार तो सभी रहे हैं, लेकिन कई लोग इस पुकारने में मार भी खा जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसी को सताने के लिए, किसी को बताने के लिए, किसी को उकसाने के लिए पुकार दिया। लेकिन पुकार में फर्क है। आज आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा है अर्थात, मतलब जितने उसको सच्चाई में पुकारते हैं वह उन सबों के निकट रहता है। हालेलुया। We have to think again on this। आइए एक और वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन उससे 11 अध्याय के पहले वचन को देखिए। Proverbs chapter 11:1, नीति वचन 11:1। परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। हाँ, पहले ना, आमीन, यस यस यस। परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। हालेलुया। छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। हम में से कौन नहीं चाहता कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाए। जब परमेश्वर प्रसन्न हो गया तो आप समझ जाइए, आप संसार के लोगों को प्रसन्न करने में लगे हुए हो कि फलाना व्यक्ति अगर प्रसन्न हो गया तो मेरा तो काम बन जाएगा, फलाना व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा तो मेरे लिए तो ये हो जाएगा। लेकिन जब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा तो इस संसार का कोई व्यक्ति उसके सामने क्या मायने रखता है? हमारी भूख और प्यास यही हो कि मुझसे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, क्योंकि यहूदा की पुस्तक बताती है वही एकमात्र है जो निष्कलंक और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। तो किसी मनुष्य का, किसी व्यक्ति का वशीला काम नहीं आने वाला, जरा मेरी पहचान लगा दो, जरा मेरे लिए बात चला दो, और फिर बड़े बड़े ये नहीं, कुछ नहीं चलने वाला। किसी बड़े का वहां पर वशीला नहीं चलेगा। पासपोर्ट ले लो, लाइसेंस ले लो, किसी का यहाँ पर लिखा है वही एकमात्र है। यदि वो प्रसन्न हो गया तो वही एकमात्र है जो आपको स्वर्गीय स्थान में निर्दोष और निष्कलंक करके खड़ा कर सकता है। लिखा है कि छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है। वो अच्छा नहीं लगेगा परमेश्वर को। यदि हमारे तराजू में, हमारे नापतोल में, हमारे न्याय में अगर घट्टा बट्टा अगर है, उसमें छल है, यदि उसके प्रति किसी को आज भाई योगेंद्र जी मुझे वही तराजू के बारे में बता रहे थे कहानी, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, एक बार थोड़ा सा समय है तो मैं बता देता हूँ कि एक बड़ा गरीब सा व्यक्ति था और वो घी निकालने का काम किया करता था। थोड़ा मुझे याद है तो उतना मैं बता देता हूँ। तो वो घी बनाया करता था, लेकिन उसका घर तो उसी से चलना है, तो क्या करेंगे, वो घी को लेकर जाकर एक दुकान वाले को देता और उस घी के बदले में वहां से वो राशन लिया करता था। तो ऐसे ही उनका चलता रहता था। हफ्ते में या मेरे ख्याल से 2 हफ्ते में एक बार वो घी का जो भी 1 किलो घी होगा, मेरे ख्याल से 1 किलो घी लेकर जाकर वो दुकानदार को देता। दुकानदार उसके बदले में उसको नाप कर चावल दाल ऐसा दे दिया करता था। तो एक दिन दुकानदार ने सोचा क्यों ना ये घी का 1 किलो का ला रहा, मैंने कभी वजन करके देखा नहीं। तो दुकानदार ने उसका 1 किलो का डिब्बा लिया और तराजू पर रख दिया। तो देखता है तो 1 किलो की जगह पर उसमें 900 ग्राम ही घी था। तो अरे दुकानदार को थोड़ा झटका लग गया, अरे इतने दिन से मैं इसे घी ले रहा था, मुझे तो लग रहा था कि 1 किलो घी पूरा होगा, लेकिन आज मुझे वजन करने से मालूम पड़ा ये 1 किलो नहीं है, ये तो 900 ग्राम घी है सिर्फ। तो बोला अब आज इस किसान को आने दो, मैं इसको बराबर कर दूंगा। तो ये भाई जब अपना घी वापस एक बार आया वहां पर घी लेकर, तो उसने उसको पकड़ लिया, बोला तूने मेरे साथ धोखा किया, मैं तो हमेशा समझता था तूने 1 किलो घी मुझे ला कर दिया, लेकिन मैंने अब कल वजन करके देखा तो वो 1 किलो नहीं था, 900 ग्राम था। अब इसने कहा कि साहब मुझे माफ कर दो, मैं तो गरीब हूँ, तराजू कहाँ से खरीदूंगा, तराजू नहीं तो ये बटखरे वगैरह कहाँ से खरीदूंगा। आपके पास से जो 1 किलो चावल लेकर जाता था, उसी चावल को मैं तराजू के दूसरे साइड रखा था और उसी चावल से मैं 1 किलो घी नाप लेता था, मुझे क्या पता वो 900 ग्राम चावल था। वहीं पर उस दुकानदार का जो सर नीचे हो गया और उसको समझ में आ गया
कि मेरा ही किया हुआ मेरे ही पास लौट कर आया है। शायद मैंने सही रीति से आपको बताया होगा, अगर गड़बड़ी होगा तो बाद में योगेंद्र ब्रदर से पूछ लेना, उन्होंने बड़े अच्छी रीति से मुझे बताया था ये। तो परमेश्वर को ये घटता बढ़ता या छल का तराजू बोलते हैं इसको, कि लोगों से तो हम बराबर ले रहे हैं, लेकिन लोगों को जब देना है तो उसमें 100 ग्राम कम करके भी दिया हमने, एक दिन वही हम पर घट कर आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर को ये अच्छा लगता नहीं है। छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वहां पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। पूरा बटखरा, 1 किलो की बात हुई है तो पूरा 1 किलो दिया जाए, उसमें घटाना नहीं है। मतलब पूरा आपको जो देना है ना परमेश्वर को, समर्पण यानी कि पूर्ण समर्पण के साथ दो, वो परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। तो ईमानदारी जो है ना, एक और बात लेकर आती है, परमेश्वर को प्रसन्न करती है। तो परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, एक ईमानदारी का जीवन जिएंगे। उसी में अगला वचन बताता है 51 उसके 6, भजन संहिता 51:6 में सेम पद है, तो कोई अलग बात नहीं बता रहा हूँ, पर मैं ही पढ़ के बता देता हूँ आपको। Psalms 51:6 ऐसा कहता है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, हालेलुया, और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। दाऊद परमेश्वर के न्याय को जानता है, वो लिखता है कि तू हृदय की सच्चाई से ही प्रसन्न होता है। अगर हमारे हृदय के अंदर सच्चाई है, देखो परमेश्वर के प्रति की सच्चाई की नहीं बात कर रहा हूं, जब हम लोगों के साथ भी सच्चाई रखेंगे ना, वो एक तरह का परमेश्वर के साथ सच्चाई का काम किया जैसा हो जाएगा। परमेश्वर ने ये दुनिया बनाई है, मनुष्य बनाया है, तो इस सृष्टि के साथ हम ईमानदार रहे, परमेश्वर के साथ में ईमान। प्रभु का वचन बताता है कि जिसने भी इन छोटे से छोटे लोगों को कुछ दिया है ना, वो मुझको दिया है। हाँ, तो बाइबल में लिखा है कि मैं जब बीमार था तो मुझे देखने को आया, मैं जब लाचार था तो मेरे साथ। तो ये सब लोगों के साथ जब हम करते हैं, वो परमेश्वर के साथ में हमने किया है। तो हमें ध्यान रखना है इस बात का कि हमें परमेश्वर के बनाए हुए, उसके बुलाए हुए लोगों के साथ में हमको ईमानदारी रखनी। एक आखिरी वायद पढ़ेंगे, समय आगे भाग रहा है, 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। उसी नीति वचन के 11 अध्याय को वापस निकालेंगे और उसका 3रे वचन में क्या लिखा है। नीति वचन 11 अध्याय का 3रा वचन, आखिरी बिंदु में आपको बताऊंगा, समाप्त कर दूंगा। लिखा है कि सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं। सच्चे लोग और झूठे, सीधे लोग और कपट करने वाले, मैं किसी को नहीं दोष लगाऊंगा, लेकिन बाइबल ऐसे 2 हिस्सों में चीजों को बांट देती है और बताती है कि जो सीधा है, जो सच्चा है, जो ईमानदार है, हु इज ऑनेस्ट, वो खराई से अगुवाई पाएगा। वो क्या करेगा, उसको मार्गदर्शन मिलेगा, वो अपने जीवन में भटकेगा नहीं, उसको सही मार्गदर्शन मिलेगा। और आज सच्चा मार्गदर्शन किसको नहीं चाहिए? आज पूरा संसार एक अच्छे और सच्चे मार्गदर्शन के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। हमें तो मार्गदर्शन ऊपर से मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन शर्त यही है, पैसा नहीं खर्च करना है, परंतु ईमानदारी परमेश्वर के प्रति रखना है। सीधाई आपके शब्दों में भी, आपके व्यवहार में भी, और आपके क्रियाओं में जो है आपकी सच्चाई परमेश्वर के प्रति बनी रहे, तब आपको एक सही मार्गदर्शन परमेश्वर से मिलेगा। सोच लीजिए, संसार का मार्गदर्शन पाने के लिए लोग करोड़ों खर्च करते हैं और वो मार्गदर्शन आपको एक सीमा तक लाकर रुका देगा, लेकिन जो मार्गदर्शन ऊपर से आएगा उसको कौन रोक सकता है? उसकी तो था कोई पकड़ नहीं सकता। यह हमें सीधे प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा कर सकता है, यह हमारे लिए वो सीधा मार्ग बना सकता है, यह हमारे लिए वो प्रकाशित रास्ता बना सकता है, जिससे धर्मी लोग भटकेंगे नहीं, सही मार्ग को प्राप्त कर लेंगे। प्रभु यीशु मसीह इन सारे वचनों के द्वारा आप सबों को आशीषित करें, ईमानदार बने रहे, प्रभु परमेश्वर के प्रति सच्चे बने रहे, और इन सारी बातों को अपने जीवन में हम प्राप्त करें। आमीन, हालेलुया। आइए एक प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। भाई योगेंद्र जी हमारे साथ में हैं, वे प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और फिर आज की सभा को यहाँ पर समाप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब परमेश्वर, हम आपको के परमेश्वर आप हैं, हर बातों के जानने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो दिन दिया है और जो वचन दिया है प्रभु, वचन के द्वारा अपने दास के मुख से जो अपने बातें की है पिता परमेश्वर, उसे यूट्यूब पे सुनने वाले और जूम पे सुनने वाले हर एक को इस ईमानदारी का तराजू जो पड़ा अच्छा से अमल करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने सब
अच्छे अपने दास के द्वारा अच्छे Yes. विषय पे बात किया पिता परमेश्वर Hallelujah. कि जो आज सब लोगों के लिए जरूरत है Yes. परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं हर Thank you, Lord. यूट्यूब और जूम पे सुनने वाले हर एक को आशीष करना आशीष पिता। कीजिए। हर एक को ऐसा मन देना कि वचन को ग्रहण करके Yes. आपके नाम की महिमा हो, Amen. सारी Hallelujah. महिमा Yes, और yes. आदर आपको मिले पिता आपको परमेश्वर। मिले। हम आपको धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं। सारे प्रार्थना और मान महिमा आदर हम आपको देके आपको सारी देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं पिता। आमीन आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावंत प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन। आमीन 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 आमीन।